गुड इवनिंग सर। हाँ याशिका, लेट हो गया आज भी। यस सर। हाँ, क्या कर रहे थे हम लोग? सर केमिकल बॉन्डिंग और हम लोग लोअर स्ट्रक्चर बना रहे थे। अच्छा, उतना हो गया हमारा। यस सर। अभी लिखो आप कोवलेंट बॉन्ड्स। नंबर वन, बेस्ड अपॉन द overlapping of atomic orbitals. यस सर। These are formed, these मतलब covalent bonds are formed by the overlapping of half filled atomic orbitals each having one electron with opposite spin. यस सर। हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी डिफाइंड as the bond formed by the overlapping of half-filled atomic orbitals. यस सर। Based upon overlapping there are two types of covalent bond. मतलब जैसी ओवरलैपिंग वैसा कोवेलेंट बॉन्ड। लिखो एंड टू एंड ओवरलैप और हेड ऑन ओवरलैप। यस सर। सिग्मा बॉन्ड। On the internuclear axis. यस सर। इसको हटा दूं? यस सर। तो नंबर वन होता है एस एस ओवरलैप। ये न्यूक्लियस और ये इनके बीच से न्यूक्लियस जा रहा है, इसको बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। अब ये दोनों इस तरफ बढ़ रहे हैं, है ना? बोथ आर यस अप्रोचिंग सर। ईच अदर।
यस सर। एक ही रोड पर सामने सामने से दो कार आ रही हैं, 120 स्पीड पर हो, और क्या हो जाएगा फिर? क्रैश। है क्रैश हो जाएंगी कार। क्रैश होगी, क्या होगा? एक्सीडेंट। उससे क्या होगा, मतलब आपको क्या से मालूम चलेगा एक्सीडेंट हुआ है? क्या चीज होगी एग्जैक्टली? सर दोनों कार एक दूसरे से टकराएंगी। टकराने के बाद सर दोनों रिबाउंड हो जाएंगी। रिबाउंड नहीं होंगी। आपने भी होता देखा एक्सीडेंट से, एक दूसरे में घुस जाएंगी। यस सर। एक दूसरे दोनों कारें घुस जाएंगी, वो बन गया कोवलेंट बॉन्ड। इस तरीके से ये एक दूसरे घुस जाएंगी, तो ये बॉन्ड बन गया उनके बीच में। फिर छुटाना मुश्किल होता है, निकालना मुश्किल होता है। समझ में आया? यस सर। इसको बोलते हैं एसएस ओवरलैप। दूसरा होता है पीपी ओवरलैप। पी बॉन्ड तीन तरीके का होता है, एक बोलते पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ऐसे ही। तो इंटरनल रिएक्शन कौन सा लेते हैं हम लोग? इंटरनल रिएक्शन कौन सा होगा? ये ना इंटरनल रिएक्शन ऐसे जा रहा जो, यस सर। ये कौन सा वाला है? पी एक्स, पी वाई या पी जेड? एक्स। एक्स। हाँ, पी जेड। पी जेड। पी जेड। जरा याद रखना, ऑलवेज इंटरमीडिएट लिखते हैं पी जेड। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो ऐसे बन जाएगा हमारा सिग्मा बॉन्ड। ये तीसरा है एसपी ओवरलैप। दिस इज एसपी ओवरलैप। ठीक है? यस सर। सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसको बता दूं? यस सर। दूसरा लिखो पाइप। एक मिनट। साइडवेज ओवरलैप और लेटरल। ये जो बन गया, ये बन गया पाई बॉन्ड। ऊपर और नीचे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ही। ठीक है? यस सर। ये बन गया पाई बॉन्ड बाय लेटरल ओवरलैप और साइडवेज ओवरलैप। यस सर। तो ये बनता कैसे है, जरा इसको समझ लेते हैं। मतलब साइडवेज यस ओवरलैपिंग होती कैसे है, इसको बता दूं? यस सर। जैसे ऑक्सीजन है O, 2s2 2p4, मतलब A हो गया,
2s और 2p। और दूसरा O भी हो गया। यस सर। इन दोनों का जब ओवरलैप होगा तो बन गया हमारा O बॉन्ड। और ये ऑक्सीजन इतना छोटा है कि जब ये ओवरलैप कर रहे होंगे ये ऑटोमेटिकली ओवरलैप हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? एक और बार समझाना। मैंने कहा ऑक्सीजन इज वेरी स्मॉल एटम। क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन इज वेरी स्मॉल एटम। जब इन दोनों का ओवरलैप हो रहा है इसका अपने आप हो जाएगा। जैसे ये दोनों पास आ रहे हैं ये अपने आप से ओवरलैप हो जाएगा दूसरा वाला। यस सर। साइडवेज ओवरलैप। ये तो एंड टू एंड आ रहे थे तो साइड में ये भी अपने आप ओवरलैप हो गए साइडवेज। यस सर। तो ये साइडवेज ओवरलैप से बन के पाई बॉन्ड। ये बात समझ में आई? यस सर। तो पाई बॉन्ड कब बनता है? पाई बॉन्ड कब बनता है? जब साइडवेज या लैटरल ओवरलैप। नहीं नहीं, कब बनता है, कैसे बनता है नहीं पूछ रहा हूं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्या बनेगा? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद बाकी के सारे बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। यस सर। ये बात समझ आई? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ओनली आफ्टर द formation of sigma bond and in a multiple bond system all the bonds other than sigma bond are the pi bond। जैसे कि इनमें पाई बॉन्ड कितने हैं? सर 2। 2। 2, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? 2। सर 12 सिग्मा एंड 3 पाई। हाँ ठीक है। ये बात समझ में आ गया आपको? यस सर।
यस सर। समझ में आ गया? सर बट उसमें ज्यादा ओवरलैपिंग कैसे होगी? ज्यादा ओवरलैपिंग कैसे होगी? अगर आमने सामने टक्कर में ज्यादा ओवरलैप होगा या साइड में से ज्यादा ओवरलैप होगा? दो गाड़ी साइड से निकल जाए, उनमें ज्यादा टकराएंगी या जो आमने सामने से आएंगी? तो सामने से। बस मैं अगर दोनों दूसरे घुस जाएंगी तो टकराव होगा। अगर साइड में लग भी गई, थोड़ी साइड लगती है ना, खाली टकरा जाती तो। यस सर। तो सिग्मा bonds are always stronger than the pi bonds. जब रिजोनेंस हम करते थे बेंजीन में, तो ये पाई बॉन्ड्स थे ना, जो मोबाइल होते थे तो घूमते रहते थे। यस सर। सिग्मा बॉन्ड तो ठीक रहते एक जगह पर ही। यस सर। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांगली जुड़े रहते, पाई बॉन्ड इधर उधर घूमते रहते। दे आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। ठीक है? यस सर। आगे बढ़े बोलो। यस सर। Never see definition or the B definition. हो गया? यस सर। बता दूं? यस सर। एक तो हमने कर दिया कोवलेंट बॉन्ड बेस्ड अपॉन द ओवरलैपिंग। दूसरा करो
based upon electronegative differences. Yes, sir. एक बात आप जरा अच्छे समझ लो, प्योर कोवलेंट बॉन्ड या प्योर आयनिक बॉन्ड कब होते हैं? क्या बोला मैंने? प्योर कोवलेंट या प्योर आयनिक बॉन्ड कब होता है? कम होते हैं। इनमें ये होती है मिक्सिंग, मतलब कोवलेंट बॉन्ड में थोड़ा आयनिक कैरेक्टर भी होगा, आयनिक बॉन्ड में थोड़ा कोवलेंट कैरेक्टर भी आ जाएगा, इनमें मिक्सिंग होती है ये। यस सर। तो ये दो तरह के होते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। नॉन पोलर मीन्स no electronegativity differences, और इसमें होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे पोलर, जहां नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन पोलर। ठीक है, ठीक है। यस सर। समझ में आया? यस सर। पोलर और नॉन पोलर, जैसे H2, H और H, यस सर। F2, यस सर। और अगर HCl कर दें तो दिस इज पोलर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यस सर। तो ये होता है पोलर, ये होता है नॉन पोलर। इतना क्लियर है? यस सर। बता दो। यस सर। एक होता है डाइपोल, डाइपोल, डाइपोल मीन्स सर दो पोल। पोल मतलब पोलर। नहीं, डाई मीन्स टू, पोल मीन्स सेंटर ऑफ चार्जेस। एक चार्ज ये हो गया, सेंटर एक ये हो गया, उसे बोलते हैं डाइपोल। यस सर। ये जो डाइपोल मूवमेंट, it is the amount of charge product of amount of charge and the distance between the center of charges. यस सर। ये तो डाइपोल मोमेंट is a vector quantity. यस सर। वेक्टर क्या होते हैं? सर जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पर डिपेंडेंट होते हैं। दोनों पर डिपेंड करते हैं।
कह दूं? यस सर। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसका बोन मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यस सर। ये जो बनाते हैं ना, इसका जो एरो का हेड होता है, इट इज टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और टेल होती है टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसका इस डायरेक्शन में होगा। यस सर। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0। BeCl2। तो नेट डायपोल मोमेंट विल बी 0। BF3। इनका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा, इसका होगा इस डायरेक्शन में, यस सर। इसका इस डायरेक्शन में होगा। इन Yes, दोनों sir. का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। यस सर। इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। यस। और नेट डायपोल मोमेंट 0। 0। समझ में आया? यस सर। CCl4 तो नेट डायपोल मोमेंट भी डाउनवर्ड्स। 0। इधर भी Cl, इधर भी Cl। तो सर पर यहाँ पे तो नीचे तो डबल हो गया ना, कहां पर? फिर नीचे की ये भी तरफ। ऐसा ही है, मतलब ये टेट्राहेड्रल ऐसे होता है, ये ऐसे और ये ऐसे और ऐसे, मतलब सब मिला के 0 हो जाएगा। अब ऐसे मान लो, चलो। यस सर। ठीक है, यस सर। राजू। यस सर। NH3 और NF3, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? सर NH3। NH3 ज्यादा होगा। यस सर। भाई सर क्योंकि NF3 में तो 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0? सर क्योंकि एक F की तरफ होगा क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक F ऊपर और 2 नीचे है, तो उन दोनों ऐसा का होता है NH3, ये NH3 और ये NF3। अब बताओ, सर NH3 में तो N की तरफ होगा और NF3 में F की तरफ होगा। ज्यादा किसमें होगा? नेट डायपोल मोमेंट। सर NH3। NH3 NH3 वाई। क्योंकि सर तीनों का N की तरफ हो जाएगा और NF3 में तीनों का अलग अलग हो जाएगा। नहीं, तीनों भी डायरेक्शन में आ जाएंगे F की तरफ ही,
एक एक्टिव हो जाएंगे। यस सर। ये उसमें एफ की तरफ हो जाएंगे तो ज्यादा किसमें होगा? सर NH3 कैसे ज्यादा किसमें होगा? वही पूछ रहा हूँ इसमें। इसमें ज्यादा होगा? सर नहीं पता। अच्छा अच्छा, इसको देखो आप। सर बहुत शोर आ रहा है। अच्छा, अच्छा, हाँ बताओ। सर नहीं पता। अभी देखो, एक्चुअली गेट क्लब था। ये देखो आप, जहां तक ये NF3 का सवाल है, ये इधर होगा, ये इधर, और ये इधर। इन तीनों का रिजल्टेंट इधर आ गया। यस सर। लेकिन जो N और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनका इस तरफ हो गया, यस सर। तो नेट डेवलपमेंट कम रह जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे थोड़ा सा वेक्टर। यस सर। यहां पर इन तीनों का इस डायरेक्शन में है, ये यस दोनों सर। ये इस डायरेक्शन में है, ये दोनों एड अप हो जाएंगे। यस सर। So net development will be more here. Both the bond moments add up. एक को बोलते हैं bond moment, तो पूरा बनाते हैं dipole moment. All the bond moments will add up to give the net development will is more than that of NF3. यस सर। ठीक है, यस सर। अभी आप NCERT निकालो। यस सर। ये dipole moment निकालो। यस सर। जगह बीच में NH3F3 वाला, यस सर। जब पढ़ो उसको, पढ़ो। Let us study an interesting case of NH3 and NF3 molecule. Both the molecules have pyramidal shape with a lone pair of electrons of one nitrogen atom. Although fluorine is more electronegative than nitrogen, the resultant dipole moment of NH3 4.90 into 10 to the power minus 30 coulomb meter is greater than that of NF3 0.8 into 10 to the power minus 30 coulomb meter. This is because in case of NH3, the orbital ये क्या हुआ? This is because in case of NH3, the orbital dipole due to lone pair is in the same direction as that of the resultant dipole on the NH bonds, whereas in NF3, the orbital dipole is in the direction opposite to the resultant dipole moment of the 3 NF bonds. तो आगे बात आपको ये? Yes, sir. Orbital movement in opposite direction of the resultant dipole moment. Yes, sir.
क्या बोला मैंने? ऑर्बिटल मोमेंट ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। यस सर। ये बात समझ पाया? यस सर। इसको याद रखना है। यस सर। सो दिस इज अबाउट डाइपोल मोमेंट एंड पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बोन्ड्स, पोलर बोन्ड्स एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बोन्ड्स हमने पढ़ा था पहले इंडक्टिव इफेक्ट में। यस सर। ये क्लियर हो गया? यस सर। हटा दूं? यस सर। इसके 2-4 क्वेश्चन पीछे में हमने कर लिए सारे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये हो गया हमारा कोवेलेंट बॉन्ड्स। अभी लिखो आप, अभी लिखो VSEPR थ्योरी। उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपसे कहा कि बॉन्ड प्योर नहीं होते, ज्यादातर उनमें मिलावट होती है। क्या होती है? मिलावट। मिलावट होती है आयोनिक की कोवेलेंट में और कोवेलेंट की आयोनिक में। जैसे कि लिथियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, ये क्या होगा, कोवेलेंट या आयोनिक? आयनिक। आयोनिक होगा। यस सर। ऐसे ही लिथियम क्लोराइड, आयनिक। लिथियम आयोडाइड, आयनिक। आयोनिक। लिथियम आयोडाइड इज कोवेलेंट, इसमें आयोनिक है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया, इसमें बहुत ज्यादा कोवेलेंट हो जाता है ये। ये बहुत ज्यादा कोवेलेंट हो जाता है। सर ऐसा क्यों होता है? ये बात समझ में आई आपको? यस सर। समझ पाए कि नहीं समझ पाए इस बात को? सर ऐसा हुआ क्यों पर? ऐसा हुआ क्यों, ये बड़ी बात है। इसको हम लोग जरा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्या हो गया जो ये कोवेलेंट बन गया। आपके स्कूल में क्या चल रहा है अभी? सर पी ब्लॉक खत्म होने वाला है। एस ब्लॉक हो गया? यस सर। एस ब्लॉक में बात बताई नहीं इन्होंने कि व्हाइट इज कोवेलेंट? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। सर क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। किसकी? आयोडीन की। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे इतना फर्क पड़ता है? तो आपको बताया नहीं इन्होंने ये बात। इसके कई सारे क्वेश्चन भी है पीछे, इसको हम लोग फिर तब भी कर लेंगे भी, आप जब पढ़ लो फिर। जैसे कि एक क्वेश्चन भी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ फिर हम लोग। सेकंड बुक है आपके पास? है। आप देखो 10.29 क्वेश्चन, सेकंड बुक है ना? यस सर। एस ब्लॉक में 10.29 का थर्ड पार्ट। यस सर। क्या है क्वेश्चन ये? Sir, lithium iodide is more soluble than potassium iodide in ethanol. इथेनॉल। इसी से 10.23 पढ़ो। Why is lithium fluoride almost insoluble in water, whereas lithium chloride soluble not only in water but also in acetone? हाँ, अभी जरा हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक चीज होती है प्रिंसिपल ऑफ सोलिबिलिटी, पोलर डिसोल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिसोल्व्स नॉन पोलर।
Yes, sir. जो एक होती है फजांस रूल, क्या होता है? Fazansu. फजांस रूल जानते हो कहते हैं फजांस रूल? No, sir. इसको जरा बहुत अच्छे से समझ लो, आगे ये काम आएगा आपको। अगर एक छोटा कैटाइन है, क्या बोला मैंने? अगर एक छोटा कैटायन और एक बड़ा एनाइन है, छोटा कैटाइन और बड़ा एनाइन, जैसे एलाई आयोडीन की बात कर रहे हैं हम लोग, स्मॉल कैटाइन बट ए बिग एनाइन है। यस सर। चार्ज दोनों के पर बराबर है, एक पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और एक पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। यस सर। यस सर। यहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो इसको अपनी तरफ ये खींचेगा, ये फ्लफी सा है, फूला फूला, ये एक जगह कंसंट्रेटेड ठोस है। यस सर। तो ये अपनी तरफ खींचेगा इसको, तो खींचने से ये क्या हो जाएगा? डी शेप, इसकी शेप खराब हो जाएगी। यस सर। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ये, तो ऐसे इसको बोलते पोलराइज। क्या हो जाएगा? पोलराइज। ये पोलराइज होकर खिंच के सिर्फ ऐसे गिर जाएगा उसके ऊपर। समझ में आई बात ये? यस सर। तो ये ओवरलैपिंग हो गई। यस सर। ओवरलैपिंग के बन गया कोवलेंट करेक्टर। जो ओवरलैपिंग से बनता है दैट इज लिटिल बिट ओवरलैप कोवलेंट। यस सर। तो फजांस रूल कहते हैं स्मॉल कैटाइन and big anion forms covalent bond। अगर एक छोटा कैटाइन होगा और बड़ा एनाइन होगा, तो उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा कौन सा होगा? वो कोवलेंट। जैसे लिथियम आयोडाइड बताया, ये कोवलेंट, और लिथियम फ्लोराइड क्या होगा? ये होगा आयोनिक, और लिथियम आयोडाइड होगा कोवलेंट। उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। यस सर। तो आउट ऑफ लिथियम आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड विच इज मोर आयोनिक? पोटेशियम आयोडाइड। This is ionic, this is covalent। ये बोले lithium chloride is soluble not only in water but also in acetone। acetone is तकरीबन तकरीबन नॉन पोलर, ये लेस पोलर, इसमें सोलुबल हो जाता है बिकॉज LiCl हैव सम कोवलेंट कैरेक्टर। यस सर। तो Fajans rule suggests that small cation and big anion forms covalent bonds, or the elements in their higher oxidation states form covalent bonds। यस सर। जैसे कि PCl5 and PCl3 which is more covalent? सर PCl5। PCl5, क्योंकि यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +3 है, तो +5 इज मोर स्टेबल। कहने वाली ये बहुत छोटा हो गया, ये बड़ा रहने, तो दे विल फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। यस सर। ठीक है, ये बात समझ पाए आप? यस सर। अच्छा, तो उसको हटा दें। यस सर। एक चीज थी फॉर्मल चार्ज,
फॉर्मल चार्ज क्या होता है? जैसे कि ये है ओजोन। ओजोन के अंदर और ये चार्ज ओजोन पर टोटल मिलाकर, यस सर, ओजोन पर टोटल चार्ज कितना है? +1। नहीं, ओजोन इज न्यूट्रल, कंपाउंड इज न्यूट्रल। चार्ज कहां है यहाँ पर? यस सर, लेकिन इंडिविजुअल एटम पर कुछ ना कुछ चार्ज होता है। कंपाउंड टोटल मिलाकर 0, बट देयर सम चार्ज ऑन द इंडिविजुअल एटम, उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। यस सर, तो व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? on an atom in a molecule is equal to number of valence electrons minus half of bonded electrons minus total numbers of non bonded electrons। यस सर, जैसे इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डेड, तो ये O नंबर 1 पर, O1, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6, 6 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। कितने बॉन्ड बने इसके? 1 2 3, यस सर, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 2, 2, तो कितना बना ये? 1, 6 minus 3 minus 2 is equal to 1, so this is +1। यस सर, इस पर देखें, O2 पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, 6। यस सर, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 4, 4, और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 4, 4। तो कितना आ गया? 6 minus 2 minus 4 0, 0, तो इस पर चार्ज आ गया 0, और इस पर ये 3 मान लो, O3, मतलब O3 मतलब O3 मत समझना इसको, स्टार मतलब 3 नंबर मार्क किया हमने खाली। यस सर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6, माइनस हाफ बॉन्ड कितने हैं? 2, माइनस 6, तो कितना हुआ? -1, -1। तो ये -1 और ये 1 मिला के 0 हो जाता है, इसलिए मॉलिक्यूल अपीयर्स टू बी न्यूट्रल, बट एक्चुअली इट इज नॉट न्यूट्रल। इंडिविजुअल एटम देखेंगे तो दे आर कैरिंग सम चार्ज। ठीक है? यस सर, सो दिस इज अबाउट फॉर्मल चार्ज। इसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन कई बार आ जाता है, जरा इसको ठीक से समझ लेना। यस, यस सर, आगे बढ़े? यस सर, इसको बता दूं? यस सर, एक है VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। अच्छा, टाइम हो गया, अब अगली बार करते हैं इसको शुरू। यस सर, इसको पढ़ लेना, अब थोड़ा टाइम पर आया करो बेटा, यस सर, तो टाइम कम रहे, हमारा ऑलरेडी 1 घंटा ये कुल, ऊपर से आप लेट आ जाते हो। क्या करते हो आप? कहाँ चले गए थे?
Yes, sir. नहीं, कहाँ चले गए थे? So मैंने टाइम पे ध्यान नहीं दिया। क्या सो गए थे क्या? नो सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो स्कूल जाते हो क्या आजकल? सर ऑनलाइन चल रहा है। कब कितने बजे क्लास चलती है स्कूल की? सर 2 o'clock। अच्छा 2 तक चलती है। और उसके बाद? सर फिर उसके बाद लंच। अच्छा लंच स्कूल की बात करते हो? यस सर। अच्छा। और लंच के बाद फिर हमारी क्लास शुरू होती है? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये चक्कर है। तो लंच क्लास के साथ ही करते हो बैठ कर?